MDMS इन नेपाल। तो आज बात करेंगे विच कॉलेज टू चूज़ इन नेपाल, लाइक बीपी कोराला और IIM। जैसा कि जानते हैं आप, NMC एक्ट 2012 के तहत बीपी कोराला और IIM दो कॉलेज ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली थी NMC से कि आप अपनी PG, जो MBBS के बाद आपकी PG होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन MDMS, वो मात्र दो ही कॉलेजों की आपकी बीपी कोराला और IIM से ही वैलिड होगी। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, क्या बीपी कोराला अच्छा है या फिर IIM, कौन सा कॉलेज को आपको चूज़ करना चाहिए और क्या कंडीशनें इस पर लागू होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वाई टू चूज़ MDMS इन नेपाल, इसके बारे में भी बात करूँगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा और आपके मैं बताऊँगा लोकेशन कहाँ पे कॉलेजेस सिचुएटेड हैं। तो नमस्कार, मैं एक याद आज बात करूँगा MDMS इन नेपाल, विच कॉलेज टू चूज़, बीपी कोराला और IIM। तो अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं MDMS इन नेपाल 2022 के लिए, तो बता दूं मैं, सबसे पहली जो चीज़ है आपको वहाँ पे, वो है आपको वहाँ का एग्ज़ाम, कॉमन एग्ज़ाम, दैट इज़ MECEE, दैट इज़ मेडिकल एजुकेशन कमीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं वहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए, चाहे वो MD हो चाहे वो MS हो। तो कंडीशंस क्या है, चीज़ें क्या हैं, वो आपको बता रहा हूँ। ये आपका कॉमन एग्ज़ाम है, जैसे आपका इंडिया में नीट PG होता है, वैसे ही उन लोगों ने एक एग्ज़ाम बनाया है, डेट इज़ कॉल्ड MECEE, मेडिकल एजुकेशन कमीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि 200 क्वेश्चंस आते हैं। आपके कंप्यूटराइज बेस्ड एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है और एप्लीकेशन फ़ीस इसकी आपकी 3,750 रुपये जाती है। ये यही बात आपकी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अगर आप MDMS या फिर UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए भी देख रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कॉमन एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग MDMS इन नेपाल। तो 2012 एक्ट, जो कि NMC, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर MCI ने जो जारी किया था नेपाल के लिए, वो ये था कि IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंडर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, एंड बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस, ये दो कॉलेजेस को अप्रूव्ड किया था। दोनों पब्लिक हैं, दोनों को अप्रूव किया था MDMS कोर्सेज़ के लिए, जो कि इंडिया में डायरेक्टली वैलिड रहेंगे। तो मैं बता दूंगा आपको, दो कॉलेजेस आपकी IOM जो कि काठमांडू में सिचुएटेड है और बीपी कोराला आपकी धरन में सिचुएटेड है। वहीं बात करें अगर IOM की, तो 900 बेड का हॉस्पिटल है इसमें, और आपका पब्लिक कॉलेज है ये। इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी इनसाइड काठमांडू वैली। काठमांडू यानी कि कैपिटल में आपकी सिटी में सिचुएटेड है, और आपको नियर बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात कर ले हम लोग बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंस की, तो यहाँ पे आपको 700 बेड का हॉस्पिटल मिलता है, पब्लिक कॉलेज है, हॉस्पिटल है आपका ये। प्लेस इन धरन पीपल हु लाइक्स टू फील गुड एंड प्लीज़, जिनको पीस से ज़्यादा मतलब है, जिनको जो शांत माहौल पसंद है या फिर नेचर लवर है, उनके लिए ये कॉलेज ज़्यादा बेहतर है। अगर नेपाल की बात करें तो उसमें आपको चीज़ें जो देखने को मिलेगी मैं बता दूँ आपको। नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री विच रिच कल्चर, heritage and traditional values. Nepal offers a high quality of education, especially when it comes to medical studies. Nepal focuses on just quality, not quantity. So Nepal is the first destination for the Indians with a neighboring country as moving to the Nepal for their MDMS or UG courses. The syllabus of the MDMS in Nepal is very similar to that of Medical Council of India, which is being implemented in India. Students need not to worry about choosing to study MDMS in Nepal. The university assures quality of education, as I mentioned in the previous point also. तो कुछ डिफरेंस मैंने बताए हैं आपको बीपी कोराला और IIM के बारे में। तो बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ Health and Science is one of the reputed institute in Nepal, which was established in 1993. All PG's program was started in 1999 in BP Koraala Institute of Medical Sciences, Health and Sciences. While I talk to you about the eligibility criteria regarding your MDMS admission into Nepal, I would firstly mention that if you're taking your admission into MDMS in Nepal, firstly you have to keep things into mind that Nepal is an neighboring country with beautiful culture and tradition values. Nepal there is an modern requirements, as people are mostly
modern people, modern people. MCI and MCI, that is MDMS, your courses which are similar to that of curriculum of India, which approved by MCI. No language barrier, weather and culture almost same to that similar of India. Mostly they will be a little bit cold out there only. And moving to the higher Himalayas out there, beautiful range of Himalaya you would have a view out there in Nepal if you're moving to Nepal for your MBBS or your MDMS. It is connected with routes, major routes. Okay, as Nepal is connected to the India, as previous past years, Nepal is mostly concerned, means mostly Nepal is getting his day by day basic needs from India only, as there is no river or sea connected or situated in Nepal. So mostly things are being dependent on Nepal, mostly dependent into India only. So you have not worry about anything like the Russia and Ukraine war. It's not about there any worry about that. So we'll in next point we will cover about eligibility criteria. You must have completed the MBBS degree from well recognized university or college with 1 year of internship. For the study period in Nepal, candidate must be provisionally registered with NMC, National Medical Commission. In the respective country, the students should have registration with medical council. With a minimum of 50 marks, students must have passed MECEE exam in Nepal entrance exam. Okay, these are the eligibility criteria. While I will talk about the branches which been offered by IOM and BP Koirala. So I will talk about the branches which been offered by both the colleges. तो आपको बता दूँ, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ब्रांचेस जो ऑफ़र की जा रही हैं IOM और BP कोइराला के तहत, तो मैं आपको बता दूं कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें फीस स्ट्रक्चर में भी और ब्रांचेस में भी. इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा. एक सीट मैट्रिक्स है मेरे पास, उसको मैं आपको पेज दूंगा, बताऊंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ चाहते हैं अगर वो एडमिशन लेते हैं. तो ऐसे IOM की बात करूँ, इंडियन स्टूडेंट्स डिज़ायर टू स्टडी MDMS इन नेपाल एट महाराजगंज मेडिकल कैंपस, Institute of Medicine in Kathmandu Valley, mostly demanding. And I will tell you that which branches have been recognized out there only. If you need the seat or that the branches which are been recognized out there, WhatsApp me, I will send you that list also. बात कर लूँ आपकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं. MS ENT, MS जनरल सर्जरी, MS ऑर्थोपेडिक्स, MD एनेस्थीसिया, MD रेडियो डायग्नोसिस, MD डर्मेटोलॉजी एंड MD इंटरनल मेडिसिन. वहीं अगर बात ये रही, ये आपकी जो ब्रांचेस है वो IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है, फिलहाल उसकी बात कर रहा हूँ मैं. बाकी जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात कर लूँ, हम लोग आते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स. तो अगर आप गवर्नमेंट कोटा पे जाते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट नॉमिनीज़, अगर गवर्नमेंट में ही आपका गवर्नमेंट सीट पे जाता है, अच्छी रैंक आती है आपकी MSc में, तो गवर्नमेंट अगर कोटा पे जाता है आपका, तो टोटल फ़ीस आपके तीनों साल की जो जाने वाली है यहाँ पे, वो जाने वाली है $35,000 USD, यानी कि $35,000 जाने वाली है अगर आप एडमिशन लेते हैं MD MS इन IOM ऑन गवर्नमेंट कोटा बेसिस. ठीक है, तो आपकी कितनी जाने वाली है? $35,000 USD. फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हम, नेबरिंग कंट्री है लेकिन फ़ॉरेन कहलाएंगे वहाँ पे, गवर्नमेंट कोटा पे लेते हैं. तो वहीं अगर हम लोग जाते हैं इसमें सार्क कैंडिडेट्स, जो हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको सार्क कैंडिडेट्स, तो अगर हम लोग लेते हैं सार्क कोटा पे, तो हमारी जो ट्यूशन फ़ीस जाने वाली है MD MS किसी ब्रांच की जाने वाली है टोटल $45,000 USD. ये जाने वाली है आपकी फ़ीस टोटल, कोई भी ब्रांच आप लेते हैं, पिक करते हैं. तो IOM की बात कर रहा हूँ, $45,000 USD. और वहीं बात कर लेते हैं अगर बात कर लेते हैं हम लोग BP कोइराला की, तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था और करीबन 1999 में इसमें PG आपकी अवेल हुई थी. BP कोइराला में भी सेम प्रोसेस है, आपको MSc का एग्ज़ाम देकर ही आना पड़ेगा. वहीं बात कर लें कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, ज़्यादा नंबर्स में और ज़्यादा क्वांटिटी में. पर फीस स्ट्रक्चर में इसमें चेंज है, मैं आपको बताऊँगा क्या चेंज है फीस स्ट्रक्चर में, तो सुनते रहिए.
वहीं बात करूँ बीपी कोराला की तो काफ़ी आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो मैं बता दूँ आपको, एमडी फार्माकोलॉजी, एमडी साइकेट्री, एमडी पीडियाट्रिक्स, एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी डर्मेटोलॉजी, एमडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स, एमडी एनेस्थीसिया, एमएस ऑब्गाइनी, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एमएस जनरल सर्जरी एंड एमएस ईएनटी, ये ब्रांचेस देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आईओएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे अगर ट्यूशन फीस की बात करूँ, ट्यूशन फीस जो आपको फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की बात कर लूँ तो 10,000 USD पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा। वाइल आप अगर ऑब्गाइनी ऑप्ट करते हैं, इंटरनल मेडिसिन या पीडिया या फिर एडोलसेंट्स इन सर्जरी, रेडियो डायग्नोस्टिक्स अलग ब्रांचेस ऑप्ट करते हैं, जो कि वेरी करेगा 30,000 USD से 55,000 USD पर एनम मेंशन कर रहा हूँ मैं। बाकी जो आपकी मैंने आईएम की बताई वो आपकी अलग थी। तो अब जाके पीछे देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। बता दूं मैं आपको, अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, MD/MS इन नेपाल अपना साल बचाना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। मैं AK यादव पूरी हेल्प करूंगा आपको MD/MS इन नेपाल में सीट ग्रैब करने की, चाहे वो क्लिनिकल हो, नॉन क्लिनिकल हो या फिर पैरा क्लिनिकल हो। तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर मुझे कॉल कर लें, पूरी डिटेल बताऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा आपका, अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं या फिर विलिंगली हैं MD/MS इन नेपाल में।